सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड एवं पट्टा वितरण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने श्रीगंगानगर से योजना की लाभार्थी रचना से किया संवाद। जयपुर शहर में सुगम यातायात को लेकर बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, भविष्य की आवश्यकता के अनुसार बने यातायात एवं परिवहन व्यवस्था के लिए कार्य योजना। जनजातीय क्षेत्रीय विकास के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, अंत्योदय की भावना के साथ आदिवासी उत्थान राज्य सरकार का ध्येय। आज जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड एवं पट्टा वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए सहभागिता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 5 वर्ष पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रह रहे लोगों को उनके मकान के स्वामी का अधिकार मिल सके। अभी तक 1.5 करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड मिला है। आज भी 65 लाख परिवारों को संपत्ति कार्ड दिए गए हैं। साथियों, 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। अब आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं। यानी स्वामित्व योजना के तहत गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने श्रीगंगानगर से योजना की लाभार्थी रचना से संवाद भी किया। लाभार्थी रचना ने कहा कि जिस मकान में वे 20 साल से रह रही थी, उसका कोई भी दस्तावेज नहीं था। स्वामित्व कार्ड मिलने से कई लाभ प्राप्त होने पर रचना ने सरकार का आभार जताया। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार रचना जी। नमस्कार रचना जी, बताइए आप क्या काम करती हैं, परिवार में कौन कौन है, ये स्वामित्व योजना से कैसे संपर्क आया? सर, मेरे परिवार में मेरे पति हैं नरेश कुमार बिश्नोई और मेरे एक बेटा है सर और एक बेटी है। सर, मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं। मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला। तो सर, मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला है और मेरे बच्चों का उच्च शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी, लोग भी परेशान? बहुत ज्यादा परेशान थे सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण विकास, भूमि सुधार कार्यक्रम और डिजिटल भू अभिलेखों के आधुनिकीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्रामवासी को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार मिले, जिससे वे अपनी भूमि का उचित उपयोग कर सकें और आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हों। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वामित्व की योजना का अभियान जो छेड़ा है और ये समाप्त होने वाला नहीं है। आने वाले समय में भी ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारे उन गरीब मजदूर किसान भाइयों को इसका लाभ मिले। स्वामित्व योजना ड्रोन और जीआईएस तकनीकी का उपयोग कर ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान कर ग्राम सुशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। इस योजना का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इस योजना को प्रारंभ किया था।
लेकिन आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और स्वामित्व योजना को गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण विकास को बेहतरी के बनाने के लिए औद्योगिक और डेटा उपयोग करने के बाद सोचा, ये दिखता है कि उनका विजन कितना दूरदर्शी है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को मजबूत कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की जो आबादी है, जो वो मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी 80% आबादी गांव में रहती है। अगर गांव का व्यक्ति हमारा मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि गांव गरीब की व्यक्ति को मजबूत करके हमारे देश को सुदृढ़ बनाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आमजन को परिवहन के सुगम साधन उपलब्ध करवाने और निर्बाध यातायात व्यवस्था के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसके लिए आवश्यक सुविधाओं और मानव संसाधन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समय के साथ शहरों की बढ़ती जनसंख्या और विस्तार को ध्यान में रखते हुए यातायात एवं परिवहन व्यवस्था के लिए दूरगामी सोच के साथ कार्य योजना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर जयपुर शहर में सुगम यातायात प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी और प्रमुख शहर होने के कारण जयपुर में यातायात दबाव अन्य शहरों की तुलना में अधिक है। यहाँ की यातायात समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए चरणबद्ध रूप से प्लानिंग बनाकर कार्य करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नई सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को जल्द से जल्द शामिल किया जाए ताकि लोगों को सुचारू और प्रदूषण मुक्त परिवहन सेवा उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में होमगार्ड और आरएसी बटालियन के जवानों को यातायात संचालन के लिए लगाया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र का विकास देश और प्रदेश की समावेशी प्रगति का आधार है। आदिवासी कल्याण और सशक्तिकरण से ही प्रदेश का सर्वांगीण और समावेशी विकास सुनिश्चित होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय व एकात्म मानववाद की अवधारणा को आत्मसात करते हुए आदिवासी समाज के समग्र उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने आदिवासी समाज के विकास के लिए अहम निर्णय लिए हैं, जिससे समाज को मूलभूत जरूरतों से लेकर उन्नति के अवसर तक हर कदम पर मदद मिल रही है। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के हितधारकों के साथ आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के संबंध में आयोजित बजट पूर्व बैठक में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी वर्गों और उनके लिए कार्य करने वाली संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समावेशी बजट तैयार किया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि जनजातीय क्षेत्र के विकास व उत्थान से संबंधित विषयों पर मिले सुझावों का उचित परीक्षण कर आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आगामी बजट में जनजातीय क्षेत्रों के विकास को और गति दी जा सके। और अब देखिए कैसे राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान का किसान बन रहा है समृद्ध, खुशहाल और आत्मनिर्भर। अपने किसान के बेटे पर भरोसा किया है, कभी भी आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।